Welcome to all my viewers in a very new innovative journey of an academy and me. तो मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट CS स्वाति अग्रवाल और मैं आपको ले जा रही हूं एक बहुत अमेजिंग टूर पे। राइट, कोरोना के कारण हम सब लोग हमारे घर में बैठे हैं, हम लोग कहीं जा नहीं सकते, तो कम से कम घर में बैठे बैठे तो कहीं घूम के आ सकते हैं और ऐसी जगह चलते हैं जो कि हमारे लिए और सबके लिए, एवरी पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग एनीवेयर, उस सबके लिए है बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो आज का ये जो वीडियो है, सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप में से अभी भी कोई है जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं नॉट ओनली CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 ग्रुप 1 के लेक्चर्स, बल्कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो कि किसी भी स्टूडेंट, CA और नॉन CA, किसी भी स्टूडेंट और किसी भी एज के पर्सन के लिए बहुत 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 रेलेवेंट। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं मैम, हम क्या सिर्फ वेबसाइट देखेंगे BSc की, हमें यहाँ दिख गई, वी नो द एड्रेस, तो हम लोग चाहते हैं एक्सप्लोर कर लेते हैं। आप लोग बिल्कुल चाहिए एक्सप्लोर कीजिए, पर मुझसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें सीख के। एंड लेट मी टेल यू, आज का ये जो वीडियो है ऐसा नहीं है जस्ट अ सिंगल वीडियो के, एक बार आई मैं आपको और मैंने आपको बस रफली वेबसाइट के बारे में बता दिया और काम हो गया। ये है पूरा सीरीज। यस, एवरी फ्राइडे आई विल बी कमिंग टू मीट यू विद दिस अमेजिंग सीरीज, विद दिस अमेजिंग इनिशिएटिव, जहां पर मैं आपको BSc से पूरा इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूं, आप लोगों को बताने वाली हूं अल्टीमेटली ये वेबसाइट इतनी अमेजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है लोगों के लिए, ऐसा क्या है यहाँ पर जो हम सीख सकते हैं। आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। BSc बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड इन मुंबई और जो एरिया है उसका नाम है दलाल स्ट्रीट, ब्रोकर स्ट्रीट। राइट, ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये बहुत बहुत पुराना है। इट इज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। हाँ मैम, हमने सुना था, ये भी सुना था, इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया। इंडिया का है नहीं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। उसके अलावा टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। तो इट इज ह्यूज, इट इज बिग और इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही अमेजिंग तरीके से हुई है। तो जो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो बहुत बड़ी चीजें होती है उनकी शुरुआत ग्राउंड से होती है। राइट, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ BSc के बारे में एक और फैक्ट, काफी कम लोगों को पता है, काफी कम लोग जानते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज इटसेल्फ अ रजिस्टर्ड कंपनी। व्हाट मैम, मुझे तो लगा था ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, मुझे लगा ICAI की तरह कोई रेगुलेशन पास हुआ होगा और उसमें ये इनकॉर्पोरेट हुआ होगा। अगर ऐसा लगा या आप ऐसा सोचते हो तो वो गलत है। BSc इटसेल्फ इज अ रजिस्टर्ड कंपनी और इस रजिस्टर्ड कंपनी में 5400 से ज्यादा कंपनीज के स्टॉक्स लिस्टेड हैं। Wow, isn't it huge? Yes, that is a fact of the day. पर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कैसे हुई, स्टार्ट कब हुई, तो ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। BSc का नाम जब भी लिया जाता है तो हमारे सामने एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग की इमेज आ जाती है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, एंड वी इमेजिन दैट ओनली। पर ये BSc शुरुआत कैसे हुई थी? तो गाइस 9 जुलाई 1875 में इनकॉर्पोरेट हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बट उससे पहले कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शंस की शुरुआत हो गई थी और एक आइडिया आ गया था। तो इन अर्ली 1850s 5 स्टॉक ब्रोकर्स, राइट, 5 दलाल, 5 ब्रोकर्स एक बैनियन ट्री के नीचे जाके बैठे। मैम, वो बैनियन ट्री क्या अभी भी है क्या, हम वो जाकर देख सकते हैं? तो आप बिल्कुल जाइए, मुंबई टाउन हॉल के बिल्कुल सामने यूल फाइंड अ सर्कल जिसका नाम है ऑनरेरियम सर्कल, दलाल स्ट्रीट पे। तो दलाल स्ट्रीट जहां पर BSc लोकेटेड है उससे बिल्कुल नजदीक है ये बैनियन ट्री। उस बैनियन ट्री के नीचे अर्ली 1850s में 5 स्टॉक ब्रोकर्स मिले और उन्होंने कमर्शियल ट्रांजैक्शन पहली बार एग्जीक्यूट किया। वो जगह धीरे धीरे फेमस हो गई थी दलाल स्ट्रीट के नाम से, जहां पर सारे दलाल्स, सारे ब्रोकर्स जाते थे और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करते थे।
धीरे 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 उसका जो ओरिजिनल नाम था वो किसी को याद नहीं रहा, सबके लिए वो एरिया बन गया था दलाल स्ट्रीट, जहां पर इस तरह के ट्रांजैक्शन होते थे। कंपनीज एक्ट पास होने के बाद 31 अगस्त 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पहला स्टॉक एक्सचेंज है ना जिसको रिकॉग्नाइज किया था वो था BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दैट इज व्हाई इट इज सो ह्यूज। तो 31 अगस्त 1957 एक और ऐतिहासिक दिन जब BSE को मिली गवर्नमेंट की मान्यता, रिकॉग्निशन। शेयर बेसिकली एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के पास जिसमें वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अपना मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं और मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से उनको रिटर्न्स मिलते हैं, राइट मैम। कुछ फिक्स्ड रिटर्न्स होते हैं, फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, बट यस पीरियोडिक रिटर्न्स इस पे आते हैं डिविडेंड के फॉर्म में। ओके अब वो शेयर्स को अगर मुझे ट्रेड करना है, जैसे कमोडिटीज हम लोग बाय और सेल करते हैं तो हमारे लिए प्रॉपर मार्केट है, उसी तरह से शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए हमें एक प्रॉपर मार्केट की जरूरत थी। ओके तो BSE ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने वो मार्केट दिया हमें जहां पर हम लोग स्टॉक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैम मैं जब किसी शॉप में जाता हूँ, मैं किसी शॉप में जाती हूँ तो मैं जाकर वहां पर सबसे पहले प्रोडक्ट्स देखती हूँ, प्रोडक्ट्स का हम एनालिसिस करते हैं और फिर उसके प्राइजेस चेक करते हैं। क्या वैसी कुछ फैसिलिटी हमें इस मार्केट में मिलती है? बिल्कुल मिलती है। आप डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो और आज का जो मेरा सेशन है वो बिल्कुल उसी के बारे में है। ये वेबसाइट हम सबको पता है, बट हम में से कोई ही ऐसे लोग हैं जो इस वेबसाइट को जाकर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चला सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग करें शुरुआत। यस अब यहाँ पर सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, मैं यहाँ पे कर्सर आप लोग के लिए लेकर जा रही हूँ तो यू ऑल कैन सी यहाँ पर BSE सेंसेक्स के लिए कुछ चीजें यहाँ पर दी हुई है। देयर इज अ अमाउंट इन फ्रंट ऑफ देम। उससे पहले एक और चीज ध्यान रख लीजिए, BSE इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है और यहाँ पर जिस करेंसी में ट्रांजैक्शन होते हैं दैट इज INR, इंडियन नेशनल रुपी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट्स हमें देख रहे हैं दैट इज ऑल इन रुपी। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है 37,831.61, दिस इज व्हाट, ये हमारे BSE का जो S&P है यानी जो BSE का वर्थ है वो यहाँ पर दिख रहा है। उसके नीचे मैम रेड से हमें एक अमाउंट दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, रेड मतलब अलर्ट, राइट। सो रेड मतलब अलर्ट। जब भी कोई प्राइस फॉल होता है तो वो चीज रेड से डिनोट होती है और जब प्राइस राइज होता है तो हम ग्रीन से डिनोट करते हैं। माइनस का साइन भी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। तो BSE के इंडेक्स में थोड़ा सा फॉल हुआ है, कब से? पिछले वर्किंग डे से। तो लास्ट वर्किंग डे में जो प्राइजेस थे उसमें से थोड़ा सा फॉल है और आप यहाँ पर देख सकते हो द अमाउंट इज कीप ऑन चेंजिंग। कुछ सेकेंड्स पहले 382 था नेगेटिव, अभी यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट जो है वो है 300 और ये चेंज होता रहेगा। सो लास्ट जो ट्रांजैक्शन हुआ था प्रीवियस डे का, उससे कितना डाउन है या उससे कितना अप है, ये नीचे का अमाउंट हमें दिखाता है। तो एज ऑफ नाउ डाउन यहाँ पर दिख रहा है 300.92 जो कि प्रीवियस डे से 0.79% डाउन है। मैम अगर किसी दिन मार्केट नेगेटिव ओपन होता है तो क्लोज भी नेगेटिव ही होता होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। दैट इज व्हाई मार्केट है ये। ओके चलिए, इस वेबसाइट के हर पार्ट से हम लोग मिलेंगे अलग अलग सेशन में। फिलहाल मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आप लोगों को लेकर जा रही हूँ जिससे सबसे ज्यादा काम पड़ता है हमें। अगर मुझे कोई शेयर परचेज करना है और मुझे उसका एनालिसिस करना है तो क्या मैं कंपनी की वेबसाइट पे जाऊं, वहां से प्राइसेस निकालूं और वहां जाकर अपना पूरा एनालिसिस करूं और फिर वापस मैं मार्केट की वेबसाइट में आऊं या अपने डीमैट अकाउंट में जाकर उसके प्राइसेस चेक करूं? नहीं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको एक कंपनी के इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको एक ही जगह मिलेगी, इस वेबसाइट में। ओके देखना है कैसे कर सकते हैं हम लोग? आ जाइए यहाँ पर, ये दिख रहा है हम सबको गेट कोट। अब यहाँ पर हम, अच्छा उससे पहले वापस से बता रही हूँ, अभी आप लोगों को दिखाया था ना नेगेटिव 300, देख लीजिए हो गया है वो नेगेटिव 276। दैट इज हाउ द चेंजेस हैपेंस। ओके गेट कोट में अब हम जाते हैं, हमें कोई एक सिक्योरिटी सिलेक्ट करना है जिसको लेके हम लोग डे टू डे बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसा स्टॉक जो एकदम नया भी ना हो,
क्यों? क्योंकि उसमें हम ईयर टू ईयर बेसिस अगर एनालिसिस करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका शेयर कंसिस्टेंटली अपने वैल्यू को मेंटेन करके रख रहा है। मार्केट ऊपर या नीचे हो जाए पर वो शेयर नॉर्मली अगर कोई इंसान अपने पास होल्ड करके रखे ना तो उसको लॉस हो नहीं सकता है। मैं यहाँ पे आपको लेकर जा रही हूँ MRF टायर्स के पास, ठीक है। अब मुझे मैम एग्जैक्टली नाम नहीं पता किस नाम से वो शेयर लिस्टेड है, ठीक है ना, जनरली नोन नेम तो पता है हमें, तो वो हम टाइप करके देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ MRF पता है, MRF डाल दिया, देख लीजिए नीचे लिस्ट आ गई है, आ गई ना यहाँ पे लिस्ट। तो ये लिस्ट में हम करते हैं इस लिस्ट को क्लिक और आ जाते हैं हमारे वेबसाइट पे। अरे ये तो एक नया पेज खुल गया, हाँ जी, और इसमें इस पेज पे सिर्फ एक ही कंपनी के स्टॉक के प्राइजेस का पूरा डिटेल है एंड द नेम इज MRF लिमिटेड, राइट। ओके मैम ये क्या है, मतलब बहुत सारे अमाउंट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, कैन यू प्लीज हेल्प अस आउट, ये क्या है? इसलिए तो आई हूँ बेटा। देखो यहाँ पर जो पहली स्टेप है यानी कि दिस पार्ट, आज हम सिर्फ इसी पे डिस्कस करेंगे। नीचे का जो भी डिस्कशन है वो मैं आपको अगले सेशन में करवा दूंगी, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ इस चीज पे कि यहाँ पर ये जो सारे अमाउंट्स हमें दिख रहे हैं ये सब क्या है। ओके, आर यू ऑल फाइन विद मी? आर यू ऑल विद मी? चलिए करते हैं हम लोग हमारे इस एनालिसिस की शुरुआत। सबसे पहले MRF लिमिटेड जो ब्लू कलर से हमें यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज द नेम ऑफ कंपनी। उसके नीचे 62963.6, मैम ये क्या है? ये है रुपीस में अमाउंट, यानी कि 62,963.60 करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक जिस पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, परचेज या सेल हो रहा है। उसके आगे मैम ये माइनस में क्या लिखा हुआ है? दिस इज द चेंज इन द प्राइस ऑफ स्टॉक फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग। कल लास्ट में ये जिस अमाउंट पे क्लोज हुआ था, लास्ट ट्रांजैक्शन जिस अमाउंट पे हुआ था उससे अभी कितना फ्लक्चुएशन हुआ है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो 396.20 इज द डिक्रीज इन प्राइस ऑफ MRF फ्रॉम लास्ट क्लोजिंग। ओके, 62,000 63,000 का स्टॉक है, तो दिस चेंज इज नॉट वेरी हाई, ठीक है। परसेंट भी यहाँ पर दिख रहा है 0.63% नेगेटिव चल रही है अभी। ओके, हो सकता है हमारा एनालिसिस खत्म होगा तब तक प्राइस में और फ्लक्चुएशन आ जाए। एक वक्त फ्लक्चुएशन आ ही गया है, तो नाउ इट हैज रिड्यूस्ड फर्दर, प्राइजेस और कम हो गए हैं, -459.80 चल रहा है फिलहाल प्राइस, ठीक है। ये है आपका ऊपर का बेसिक डिटेल ऑफ द शेयर। मुझे अगर शेयर का सिर्फ प्राइस चाहिए और प्रीवियस क्लोजिंग से अभी कितना चेंज है, ये दो ही इंफॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए तो वो यहाँ पर मुझे मिल गई ऊपर ही, नीचे तक जाने की मुझे जरूरत नहीं है। पर हम तो एनालाइज कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, तो हमें तो बहुत सारी चीजें देखनी है। बिल्कुल सही बात है, हम देख लेते हैं। मैम आपने अभी बोला कि प्रीवियस क्लोजिंग से प्राइजेस कम है, पर प्रीवियस क्लोजिंग था कितना? देख रहे हो सबसे ऊपर प्रीवियस क्लोजिंग था 63,359.80। 63,359.80 में से 62,900 माइनस कर लीजिए, आपको एग्जैक्टली ये डिफरेंस दिख जाएगा जो यहाँ पर दिख रहा है। तो इसलिए हम ये मेहनत करते नहीं है, करी हुई हमें यहाँ पर पूरी मेहनत अवेलेबल है, राइट। आज ये शेयर जब ओपन हुआ था तो किस प्राइस पे ओपन हुआ था? दैट इज द ओपन रेट, जिस पे कल क्लोज हुआ था उसी अमाउंट पे आज ओपन हुआ है, दैट इज 63,359.80। ओके, दैट वाज द ओपनिंग प्राइस ऑफ द शेयर। अभी ये शेयर के प्राइसेस और फ्लक्चुएट हो गए हैं और कम हो गए हैं। मैम इसका मतलब जब कम होते तो क्या कम ही होते रहते हैं? जरूरी नहीं है, बढ़ भी सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स रेशियो। वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे, भी नहीं अगले सेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द हाईएस्ट प्राइस फॉर द डे वाज 63,816। आज प्राइस बढ़ा भी था, बिल्कुल आज प्राइस बढ़ा भी था प्रीवियस क्लोजिंग से, करंटली प्राइस कम है, ठीक है। सो आज का लोएस्ट कितना है? 62,800। हाईएस्ट आज का कितना गया? 63,816। इसमें तो 1,000 रुपीज से ज्यादा डिफरेंस है। यस, देयर आर पीपल जो इंट्रा डे ट्रांजैक्शन करते हैं, आई थिंक ये वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, इंट्रा डे, विद इन द सेम डे वो लोग स्टॉक परचेज करते हैं, स्टॉक को सेल करते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये इनका गेन या लॉस रिप्रेजेंट करता है। ओके,
नाउ मूविंग टुवर्ड्स अगली एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिसपे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, 52 वीक हाई 52 वीक लो। अगले स्टेप में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 52 वीक मतलब इट्स अ होल ईयर का डिफरेंस, राइट। पूरे साल भर का हाईएस्ट, यानी अभी से 52 वीक पिछले जो भी हाईएस्ट प्राइस था वो कितना गया और लोवेस्ट कितना गया। तो यहाँ पर देखो देयर इज अ बिग फ्लक्चुएशन यू कैन सी विद इन अ ईयर। हाईएस्ट गया था 73,500, लीस्ट प्राइस जो गया वो गया 50,000। सोचो किसी ने अगर 50,000 में इन्वेस्ट किया तो आज भी वो पर्सन गेन में है, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, नाउ व्हाट इज दिस VWAP? तो VWAP इज वॉल्यूम वेट एवरेज प्राइस। तो बेसिकली जिस वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन होता है स्टॉक का उसके हिसाब से एवरेज प्राइस क्या रहा स्टॉक का वो इस प्राइस से पता लगता है। तो VWAP और प्राइस बैंड्स ये सर्किट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। ये सारी चीजें एक सेपरेट सेशन होगा सर्किट प्राइसिंग समझाने का, उसमें मैं आपको बताऊंगी। बट फिर थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, कोई भी शेयर के प्राइस एक लिमिट से ज्यादा ना एक दिन में बढ़ सकते हैं ना ही कम हो सकते। ओके, दैट इज समव्हाट सर्किट प्राइसिंग मींस। तो ये दोनों चीजें हम लोग करेंगे अगले सेशन में डिस्कस। दूसरा, कोई भी स्टॉक में अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे पता तो होना चाहिए वो जिस कंपनी का स्टॉक है उस कंपनी का टर्नओवर क्या है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, शेयर का फेस वैल्यू कितना था। अभी 63,000 का जो शेयर है उसका फेस वैल्यू कितना था, दिख रहा है यहाँ पर थर्ड ब्लॉक का लास्ट पॉइंट, फेस वैल्यू 10 रुपीज था इस शेयर का। मैम 10 रुपए का शेयर 63,000 में 73,800 तक गया हुआ है ये। ओके, तो यस 10 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर है बट बहुत बहुत प्रीमियम पे मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है इसकी, राइट। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रोर्स में आप लोग के सामने है, टर्नओवर क्रोर्स में आपके सामने है। सारी चीजें जो भी नॉर्मली किसी पर्सन को शेयर के वैल्यूएशन के लिए चाहिए वो यहाँ सब कुछ है। मैम हमने एफएम में सीखा है कि हमें ईपीएस चेक करना चाहिए, देन पी रेशियो चेक करना चाहिए, आरओई चेक करना चाहिए। तो वो सारी चीजें भी क्या हमें यहाँ पे मिल सकती है। आ जाइए अगले ब्लॉक पे, यहाँ पर आप देख सकते हो ईपीएस है 3289.16 पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कितनी है कंपनी की 3,289, नॉट लेस, इज अ बिग अमाउंट, राइट। देन CEPS दैट इज क्यूमुलेटिव, उसके बारे में अभी क्योंकि एफएम का लेक्चर नहीं है तो वो भी अलग से डिस्कस कर सकते हैं। इस बार एफएम के लेक्चर में आप बिल्कुल पूछ सकते हो व्हाट इज CEPS। पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, राइट, दैट इज 19.26 विच इज वेरी गुड, लेट मी टेल यू। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 11.62%, यानी मैंने जो इन्वेस्ट किया है अमाउंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जस्ट फॉर आप लोगों के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इन्वेस्टेड अमाउंट के लिए होता है। यहाँ पर ROE है, ROI नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज 11.62। अगेन दिस परसेंट इज वेरी वेरी गुड। ओके, नाउ एक और चीज, जितने भी शेयर्स लिस्टेड हैं BSE पे, राइट, उन सारे शेयर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। दे कैन बी A लिस्टेड, दे कैन बी B लिस्टेड, C लिस्टेड, D लिस्टेड, डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड द शेयर। तो जो टॉप रेटेड शेयर्स होते हैं, MRF आपके सामने है, रिलायंस इज द अदर एग्जाम्पल। सो जो भी टॉप रेटेड शेयर्स होते हैं वो सब होते हैं A लिस्टेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इट इज अ लिस्टेड शेयर, लास्ट में दिया हुआ है, इट इज अ लिस्टेड शेयर और A लिस्टेड ग्रुप है। कौन से इंडेक्स में है? सो S&P BSE 100 के लिस्ट में वो लिस्टेड है। इंडेक्स का नाम यहाँ पर है और किस टाइप की इंडस्ट्री है। तो MRF टायर हम सबको पता है, तो आगे उसका एक्सप्लेनेशन है, ऑटो टायर्स एंड रबर प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री है। ओके, सो यहाँ पर हमने ब्रीफ में समझा है शेयर के बारे में। और अभी आप देख सकते हो प्राइसेस फिर हिल गए। जो डिक्रीज हमें दिख रहा था 450 रुपीज के आसपास का, वो वापस 360 पे पहुंच गया और इसी तरह से फ्लक्चुएशन होता रहेगा पूरा दिन, राइट। तो आई थिंक ये जो पहला पार्ट है शेयर की डिटेल के बारे में वो आपको अच्छे से समझा होगा। और BSE के बारे में आज का जो नॉलेज मैंने आपको दिया वो देख के आपको मजा आया होगा, राइट। एक छोटे से ग्रुप का एक पेड़ के नीचे बैठ के हुआ हुआ ट्रांजैक्शन कैसे एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बर्थ दे सकता है, इट इज अ ट्रिमेंडस एग्जाम्पल। आज की तारीख में
BSC का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? कुछ आइडिया? राइट, अगले सेशन में करते हैं उस पर बातें, बट लेट मी टेल यू इट्स ह्यूज।